फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं नाज़मा आज आपको कक्षा 3 की हिंदी विषय का पाठ 3 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है जुगनू चमक उठे। ठीक है, आप सबको पता है जुगनू क्या होते हैं। जुगनू ऐसे छोटे से इंसेक्ट होते हैं, छोटे से कीड़े होते हैं जो क्या करते हैं, चमकते हैं। उनमें क्या होती है, लाइट लगती है रात के टाइम में अपने आप। उनमें से कुछ ऐसी चीज होती है जो चमकती है। ठीक है, तो हम इसको शुरू करते हैं। असम के गाँव में बहुत से जुगनू चमकते हुए दिखते हैं, पढ़कर जानिए क्यों। ठीक है, असम कहाँ पर है, अपने भारत में ही एक राज्य है। वहां पर क्या है, बहुत से जुगनू दिखते हैं। हर जगह नहीं दिखते हैं, ये सिर्फ वहीं पर दिखते हैं और बहुत कम जगह है जहाँ पर वो दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अब हम इस कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटा लड़का धौन अपनी माँ के साथ असम के एक छोटे से गांव में रहता था। हर रोज शाम को धौन की माँ जंगल से लकड़ियां बीनने जाया करती थी। ठीक है, एक छोटा बच्चा था, आप ही की तरह, 3rd क्लास का। वो बहुत छोटा था आप ही की तरह, तो वो अपनी माँ के साथ में रहता था, अपनी मम्मी के साथ में। कहाँ पर रहता था, असम राज्य के एक छोटे से गांव में रहता था। रोज शाम को गांव में लोग क्या करते हैं, ऐसे गैस पे खाना नहीं बनाते, वो क्या करते, चूल्हा जलाते, लकड़ियां जलाते, उसमें फिर खाना बनाते। तो वो उसकी माँ क्या करती थी, जंगल में लकड़ियां बीनने जाती थी, ताकि वो लकड़ियां बीन के लाएगी तभी तो उसके ऊपर उनका खाना बनेगा। ठीक है, धौन उतने समय तक बगीचे में खेलता रहता था। प्रतिदिन जाने से पहले धौन की माँ धौन को समझाकर जाती थी कि झोपड़ी के आसपास ही खेलना, खेलते हुए ज्यादा दूर मत चले जाना। ठीक है, और जब धौन की माँ शाम के टाइम में लकड़ियां बीनने जाती थी, तब वो क्या करता था, वहीं पर बगीचे में खेलता रहता था। क्योंकि रोज धौन की माँ उसको समझा के जाती थी कि तुम छोटे हो, यहीं पर आसपास खेलना, दूर मत जाना। ठीक है, माँ के समझाने के बावजूद एक दिन धौन खेलते खेलते जंगल की ओर चला गया। वहाँ पेड़ों पर पक्षियों का चहचहाना सुनकर वह बहुत खुश हो गया। चारों ओर हरे पेड़ थे। धौन ने जी भरकर काले अंगूर खाए, कुछ अपनी जेब में भरे और कुछ अपने रुमाल में बांध लिए। ठीक है, रोज तो वो अभी तक अपने बगीचे में ही खेलता था, लेकिन क्या हुआ, एक दिन उसे ध्यान नहीं रहा और वो खेलता खेलता कहाँ चला गया, जंगल के पास। क्योंकि वो क्या करते थे, जंगल के पास ही रहते थे गाँव में, तो उसे ध्यान नहीं रहा, वो खेलता खेलता आगे चला गया। वहां पर क्या हुआ, जब जंगल था तो वहां पर हरे भरे बहुत सारे पेड़ थे, उनके ऊपर पक्षियां चिड़ियाएं बैठी थी। वो क्या कर रही थी, चहचहा रही थी, उनके गाने गुनगुना रही थी। तो वो बहुत खुश हो गया पेड़ों को देखकर, पक्षियों का चहचहाना देखकर, और वो अंदर जाता गया जंगल के अंदर। ठीक है, वहां पर क्या मिले उसे, काले अंगूर मिले। उसने थोड़े खा लिए, थोड़े अपनी जेब में भर लिए, थोड़े रुमाल में बांध लिए कि बाद में लेकर वो खाएगा। उसके बाद धौन ने कुछ सुंदर तितलियों को फूलों पर बैठे देखा। वह उन्हें पकड़ने के लिए गया तो वे उड़ने लगी। उनका पीछा करते करते वह घने जंगल में पहुंच गया। वह भूल गया कि उसे घर वापस भी जाना है। ठीक है, क्योंकि वो छोटा बच्चा था, छोटे बच्चों को तो फूल भी अच्छे लगते हैं, तितलियां भी अच्छी लगती है, चिड़िया भी अच्छी लगती है। ठीक है, तो जब वो और थोड़ा सा भी गया था जंगल के अंदर, लेकिन उसे वहां पर क्या दिखा, सुंदर सुंदर फूल दिखे, पेड़ पौधे दिखे। तो फूलों पर कौन थी, तितलियां बैठी थी रंग बिरंगी। तो वो उसने सोचा कि मैं तितलियों को पकड़ लेता हूँ। ये सोच के वो तितलियों के पास गया तो तितलियां तो उड़ने लगी। तो वो उसने सोचा कि मुझे तो तितली पकड़ना है, तो वो उनका पीछा करते करते कहाँ पर चला गया, जंगल के अंदर चला गया। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे तो रास्ता पता नहीं, फिर मैं वापस कैसे जाऊंगा। वो भूल गया कि मुझे वापस घर भी जाना है। फिर क्या हुआ, कुछ देर बाद वो थक गया और उसे नींद लगने लगी। अब वह घर जाना चाहता था, पर कैसे जाए, अंधेरा हो गया था। उसे तो घर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह घबरा कर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। ठीक है, अब वो चलता चलता इतनी देर दिन भर से खेल रहा था और वो जंगल में आ गया, वो थक गया, अब उसे नींद आने लगी। लेकिन अब सोए कैसे, वहां तो घना जंगल है, बड़े बड़े पेड़ हैं। अब उसने सोचा कि मुझे घर जाना है, लेकिन वो तो छोटा बच्चा था, उसे तो रास्ता ही नहीं पता था घर कैसे जाना है। तो वो सोच रहा था, रो रहा था कि अब मैं क्या करूं, कैसे जाऊं। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ कर रोने लग गया। अचानक उसने पेड़ों के बीच प्रकाश का एक झुंड देखा। उसने देखा धीरे धीरे वह रोशनी उसी की ओर आ रही है। धौन अभी उन्हें हैरानी से देख ही रहा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, मैं जुगनू हूँ, प्यारे छोटे बच्चे तुम क्यों रो रहे हो। ठीक है, अब जब वो पेड़ के नीचे बैठ के रो रहा था तो अंधेरे में क्या दिखा उसे, रोशनी अपनी तरफ आती हुई दिखी। तो वो देख रहा था हैरानी से कि ये रोशनी कहाँ पर आ गई है अंधेरे में, जंगल में ऐसा। तब उसे एक आवाज सुनाई दी, वो जो रोशनी आ रही थी उसने क्या बोला, मैं जुगनू हूँ, छोटे बच्चे तुम क्यों रो रहे हो। जुगनू कौन था, ये था, और इन्हीं की लाइट थी। ये पूरे झुंड में थे, बहुत सारे जुगनू थे, इसलिए उनकी लाइट बहुत ज्यादा हो रही थी। मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ, मैं अपनी माँ के पास अपने घर जाना चाहता हूँ, धौन ने जवाब दिया। अब जब उस जुगनू ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, मैं जुगनू हूँ, तो उस बच्चे ने बताया कि मैं तो अपना रास्ता भूल गया हूँ, मुझे घर जाना है, घर जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे तो रास्ता ही नहीं पता है, तो मैं कैसे जाऊंगा अपने घर। रो मत छोटे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगा, तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम मुझे कभी नहीं पकड़ोगे। धौन ने जुगनू को कभी परेशान न करने का वादा किया। जुगनू आगे आगे और धौन उसके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी ही देर में जल्दी ही धौन अपनी माँ की बाहों में था। ठीक है, तो जब जुगनू ने
ये बात सुनी कि वो बच्चा अपना रास्ता भूल गया, उसे घर जाना है और अंधेरे में उसे रास्ता नहीं मिलेगा, तो उसने जुगनू ने क्या कहा, अरे छोटे बच्चे तुम रो मत, मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर जाऊंगा, तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा, एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम मुझे पकड़ोगी नहीं। तो धौन ने कहा हाँ ठीक है, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, कभी नहीं पकड़ूंगा। और ऐसे जुगनू आगे आगे चलता गया और धौन उसके पीछे पीछे चलता गया और वो जल्दी कहाँ चला गया, अपने घर पर पहुंच गया। उसने जुगनू को धन्यवाद देते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरी सहायता की, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। फिर घर जाकर जुगनू को उसने धौन ने क्या कहा, थैंक यू कहा, धन्यवाद कहा और कहा मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, तुमने मेरी बहुत सहायता की है, तुमने मेरी बहुत मदद की है, अगर तुम नहीं होते तो आज भी वही जंगल में भटक रहा होता, मैं अपनी माँ के पास घर पर नहीं आ सकता था। तुम भी बहुत अच्छे हो, तुमने भी अपना वादा निभाया और मुझे परेशान नहीं किया। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ हर रात तुम्हारे घर आऊंगा। यह कहकर जुगनू वापस जंगल चला गया। तब से हर रात असम के गांव में बहुत से जुगनुओं को चमकते हुए देखा जा सकता है। ठीक है, तो जब उसने कहा, धन्यवाद दिया धौन ने जुगनू को कि तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारी सहायता के बिना यहाँ नहीं आ सकता था, तो जुगनू ने कहा कि तुम भी बहुत अच्छे हो, तुमने भी अपना वादा निभाया, तुमने भी मुझे नहीं पकड़ा, तो मैं तुमसे खुश हूँ और इसलिए मैं क्या करूंगा, रोज तुमसे मिलने आया करूंगा अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, और ये कह के जुगनू वहां से चला गया और उसके बाद से वो रोज जुगनू वहां पर आते हैं, लोगों के बीच में घूमते हैं और इसलिए वहां पर जुगनू चमकते रहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ जुगनू चमक उठे। ठीक है, अब इससे आपको मॉरल क्या मिला, क्या सीखने को मिला, इससे ये है कि अगर आपके मम्मी पापा कुछ कहते हैं, कोई काम करने से मना करते हैं, तो आपको उसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर उसने धौन ने अपनी माँ की बात मानी होती और वो जंगल में नहीं गया होता तो अच्छा होता ना। वो तो ठीक है, जुगनू वहां पर उसकी मदद करने आ गया, अगर जुगनू नहीं आता तो फिर वो अंधेरे में वहीं पर रहता, रात भर डरता रहता, हो सकता है जंगली जानवर आके उसको खा जाते। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा बड़ों की बात मानना चाहिए। ठीक है, आपको ये अच्छे से समझ में आई? धन्यवाद।